नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये सुबह की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर आपको पोखरण से देते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय जिला चिकित्सालय पोखरण द्वारा आर्मी कैंप में एक विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मनोरोग और नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र नरारिया ने सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रूबरू करवाया। डॉक्टर नरारिया ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यस्थल के तनाव, चिंता और नींद की कमी जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही आवश्यक है। उन्होंने तनाव प्रबंधन के लिए सकारात्मक सोच, नियमित योग, ध्यान और संतुलित दिनचर्या अपनाने पर जोर दिया। इसी दौरान सैनिकों की भ्रांतियां दूर करते हुए उन्हें नशे की लत और अवसाद के लक्षणों को समय रहते पहचान कर विशेषज्ञ से परामर्श लेने की भी यहाँ पर सलाह दी गई। कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी और जवानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक सुदृढ़ता को बढ़ावा देना रहा। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मेड़ता सिटी से। नागौर के मेड़ता सिटी में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐतिहासिक आगमन होने जा रहा है। प्रदेश स्तरीय इस विशाल किसान सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेने हमारे संवाददाता सुशील दिवाकर खुद कार्यक्रम स्थल पहुंचे। तैयारियों का जायजा लेने खुद किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी और विधायक लक्ष्मण राम कलरू यहां पर पहुंचे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मंच से प्रदेश के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सुरक्षा से लेकर पेयजल तक की पुख्ता व्यवस्था कर ली गई है। देखिए ग्राउंड जीरो से सुशील दिवाकर की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल मेड़ता सिटी के दौरे पर रहेंगे। डांगावास के पास बने हेलीपैड पर भी एक बड़ा सभा स्थल बनाया गया है। अभी मैं सभा स्थल पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कल करीब 1 बजे मेड़ता सिटी पहुंचेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो सभा स्थल बना है, यहाँ पर एक प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अभी मैं सभा स्थल पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक हलमे के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां यहां पर अंतिम चरणों में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कल मेड़ता सिटी की धरा से किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर यहां पर एक बड़ा डोम बनाया गया है। इस सभा स्थल में करीब 30,000 से ज्यादा किसानों की बैठने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, इसके साथ ही राजस्थान सरकार के कई मंत्री जो है वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे और यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार मुख्यमंत्री व केंद्र कृषि मंत्री शिवराज चौहान जो है वो मेड़ता की जनता को बड़ी सौगात दे सकते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद गोलिया के साथ सुशील दिवाकर, मेड़ता सिटी। खबर कोटा से आपको दे रहे हैं। आधगौड़ बृहस्पति ब्राह्मण समाज कोटा द्वारा बूंदी रोड स्थित गणेश पाल त्रिकुटा चौराहे के पास अन्नकूट महोत्सव और स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों बंधुओं ने भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक एकता का परिचय दिया। समारोह के दौरान भजन मंडली की प्रस्तुति और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। इसी अवसर पर समाज के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया और वरिष्ठ जनों का यहाँ पर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि अनिल तिवारी ब्राह्मण कल्याण परिषद ने समाज के राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि रामस्वरूप शर्मा ने सामाजिक एकजुटता के माध्यम से विवाह योग्य युवक युवतियों की समस्याओं के समाधान पर भी यहाँ पर जोर दिया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कोटा से। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विकास रथ यात्रा सोमवार को सिमलिया भाजपा मंडल के गांव में पहुंची। इसी अवसर पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विधानसभा क्षेत्र को 23.32 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देते हुए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और यहां पर शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सांगौद क्षेत्र में खेतों तक रास्तों के लिए 35 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने सड़कों का जाल बिछने से किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में आसानी होगी। हमारा संकल्प है कि हर खेत तक सुगम रास्ता हो। नागर ने बताया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र पर 73% वादे मात्र 2 साल में पूरे कर ऐतिहासिक काम किया है। पोलाई कला से शुरू हुई विकास रथ यात्रा का गांव में ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। रथ पर लगी LED के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। इसी दौरान मंडल अध्यक्ष उष्मा मीणा, भीमराज मीणा, मनोज तिवारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।
मंत्री नागर ने ग्राम बरगू में पुलिया निर्माण, भांडाहेड़ा हनौतिया सड़क और चौमा कोट में 500 मीट्रिक टन क्षमता की गोदाम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पोलाई कला से गोदलियाहेड़ी सड़क पर 4.5 करोड़, बल्लभपुरा से रेलगांव तक सड़क 5.90 करोड़ और जनकपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन 55 लाख सहित दर्जनों कार्यों का यहां पर शिलान्यास किया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर बागौड़ा से। बागौड़ा क्षेत्र के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादाल में नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस सर्व सुविधा युक्त नवीन भवन से स्थानीय और आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक बेहतर और आधुनिक शैक्षिक वातावरण प्राप्त होगा। समारोह में शांति देवी छतरमल जैन ने सहभागिता निभाते हुए शिक्षा के प्रति इस समर्पण की सराहना की। वहीं भवन निर्माणकर्ता डॉक्टर अशोक कुमार जैन और भूमि दानदाता मल सिंह परमार परिवार का विशेष आभार व्यक्त किया गया, जिनके सहयोग से स्थानीय विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य का स्वप्न साकार हुआ। इसी दौरान बागौड़ा के पूर्व प्रधान मोहब्बत सिंह चौहान ने डॉक्टर अशोक कुमार जैन का साफा पहनाकर स्वागत किया। बागौड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डीग से। स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सोमवार को डीग जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के सदस्य प्रोफेसर राजीव सक्सेना ने स्पष्ट किया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञापन लेना नहीं, बल्कि ट्रिपल टेस्ट की शर्तों की अनुपालना में एक विधिक और तथ्यपरक रिपोर्ट तैयार करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दायरे में रहते हुए उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की है। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने डीग की ग्रामीण बाहुल्य संरचना और ओबीसी आबादी का हवाला देते हुए परिसीमन में जनसांख्यिकी के आंकड़ों को प्राथमिकता देने की यहाँ पर बात कही। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। डीग से एक और खबर आपको बताते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी डीग ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सोमवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और जिला कलेक्टर उत्सव कौशल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए राजीव चौधरी ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस योजना के बजट में कटौती कर और वित्तीय भार राज्यों पर डालकर इसे कमजोर करने की साजिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाने की कथित प्रयासों को राष्ट्रपिता का अपमान बताया। चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि योजना के कानूनी अधिकार से छेड़छाड़ की गई तो ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और बेरोजगारी की समस्या विकराल हो जाएगी। कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवाज उठाई। इसी दौरान पूरन सिंह बड़ेसरा ने भी यहां पर राजीव चौधरी को अपना समर्थन दिया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कोटा से। सांगिनी जेएसजी और सांगिनी चंबल के संयुक्त तत्वाधान में कोटा के डीसीएम रोड स्थित होटल स्वान में सांगिनी संवाद कार्यक्रम का गरिमा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जेएसजीआईएफ सांगिनी चेयरपर्सन पंकज बडेरा ने शिरकत की और संगठन सशक्तिकरण के यहां पर गुर सिखाए। अपने मुख्य संबोधन में पंकज बडेरा ने संगठन में समूह भावना और अनुशासन के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए ड्रीम, डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डेकोरम और डिवोशन जैसे 6 महत्वपूर्ण सूत्रों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती की नींव परिवार से शुरू होती है और समर्पण ही सफलता की असली कुंजी होती है। कार्यक्रम का शुभारंभ कविता बाफना और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण से हुआ। स्वागत भाषण मोनिका जैन ने दिया, जबकि जोन 3 कोऑर्डिनेटर रेणु लोहाड़िया ने मार्गदर्शक वक्तव्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान नए सदस्यों को जोड़ने और पूर्व पदाधिकारियों के अनुभवों का लाभ लेने पर भी यहां मंथन किया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आई थी जेएसजीएफ चेयरपर्सन। इनका उद्देश्य था संगनी के बहुत सारे एक संगनी संवाद हमने आज किया। इसका उद्देश्य ये था कि हम महिलाओं को बता सके कि हमारे संगनी किस तरह से वर्क करता है। ये 83 से मोर संगनी पूरे ऑल ओवर फेडरेशन में फैला हुआ है और हम यही चाहते थे कि ये आए यहाँ पर और हमारे एक संगनी संवाद हमारे दोनों ग्रुप्स
जो संगनी चंबल है और संगनी मेन ग्रुप है उसके साथ संवाद करें, अपने व्यूज शेयर करें। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आज सभी संगनी बहनों को इसके बारे में बताया और गाइड किया। कोटा में ग्रास रूट स्तर पर हॉकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 29वें संग्राम सिंह मेमोरियल हॉकी कप 2025 का भव्य शुभारंभ सोमवार को झालावाड़ रोड स्थित बधिर बाल विकास केंद्र के मैदान पर किया। त्रिपाठी आद्विक फाउंडेशन और मेजर ध्यानचंद अकादमी के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट का उद्घाटन डॉक्टर विजय सरदाना, एडीएम सिटी अनिल सिंघल और ट्रस्टी ऋषभ और श्रद्धा त्रिपाठी ने किया। डॉक्टर सरदाना ने खेलों को व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य बताया। वहीं एडीएम सिटी अनिल सिंघल ने कहा कि आउटडोर खेल बच्चों में अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। टूर्नामेंट में चेयरमैन वीके जेटली ने बताया कि लीग चरण के पहले दिन सोनीपत और वाराणसी की टीमों ने मैदान पर अपना दबदबा कायम रखा। अंडर 14 आयु वर्ग की इस 7 इस साइड प्रतियोगिता में देश भर की 12 टीमें और लगभग 120 नन्हे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में हॉकी के महाकुंभ का शानदार आगाज हुआ है। पहले ही दिन सोनीपत और वाराणसी की टीमों ने रिकॉर्ड गोल दागकर सबको चौंका दिया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कुछ चीज़ें जो स्पेशली बच्चों से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उन सब चीज़ों को हम किस तरह से इंकरेज कर सकें, वही हमारे फाउंडेशन का मेन मकसद है। फॉर्मर CEO ऑफ डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये आज यहाँ पर जो टूर्नामेंट है संग्राम सिंह टूर्नामेंट 29 टूर्नामेंट है और इसको हम लोग शुरू से इसको स्पॉन्सर करते आ रहे हैं। और अभी हमारे 2021 में हमने एक फाउंडेशन बनाई थी, त्रिपाठी आद्विक फाउंडेशन, और उसको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी की पूरी सपोर्ट करती है। इसमें 12 टीमें आ रही हैं अलग अलग जगह से, 120 खिलाड़ी है और 8 स्टेट से 8 पूरे इंडिया की 8 टीमें हैं। सवाई माधोपुर से खबर आपको बता रहे, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कथित तौर पर कमजोर करने और बंद करने की साजिश के विरोध में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बामनवास विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस सांकेतिक धरने में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मनरेगा को बंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। संसद में लाए गए बिल और टेक्नोलॉजी के बहाने काम देने के जटिल तरीकों से गरीब मजदूरों का रोजगार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक मीणा ने जोर देकर कहा कि ये केवल कांग्रेस का विरोध नहीं बल्कि देश के गरीब मजदूरों के हक, आबरू और अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने मजदूरों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी है और उनके हक की इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ा जाएगा। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भी नारेबाजी की। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ज्ञापन नहीं दिया। आज हमारा सांकेतिक धरना था जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो मनरेगा थी उसको बंद करने का जो मोदी जी ने षड्यंत्र रचा है, संसद के अंदर बिल लेकर आए हैं और नए तरीके से उसको नाम चेंज करके उसमें नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम देने का उन्होंने तरीका जो अपनाया, उससे गरीबों का रोजगार छीनने का प्रयास केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। इसके लिए हमने आज सांकेतिक धरना रख के एक विरोध दर्ज कराया है कि हम गरीब और मजदूरों के साथ हैं और ये कांग्रेस का धरना नहीं है, ये गरीबों और मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ में लड़ेंगे। खबर कोटा से आपको बता राउंड टेबल इंडिया के तत्वाधान में आयोजित बहुप्रतीक्षित सामाजिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव विंटर वंडरलैंड 2025 का सोमवार को कोटा के सिटी पार्क में भव्य शुभारंभ किया गया। इस आयोजन की खास बात ये रही कि इसका उद्घाटन किसी वीआईपी के बजाय सरकारी विद्यालय के बच्चों द्वारा रिबन कटवा कर किया गया, वहीं जो सामाजिक सरोकारों के प्रति संगठन की एक प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। चेयरमैन रोहिताभ सोनी ने बताया कि ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक मिशन है। इसे 2 दिवसीय महोत्सव से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का उपयोग महावीर नगर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा कक्षों और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण के लिए किया जाएगा। 22 और 23 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य प्रायोजक ऑरिलाइट लाइफ स्पेसेस है।
वहीं सचिव निखिल अग्रवाल और कोषाध्यक्ष शुभदीप शर्मा के मुताबिक महोत्सव में 18 से अधिक प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां, रशियन कलाकारों की परेड, सांता क्लॉज, मैजिशियन और बबल आर्टिस्ट बच्चों और बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और ये उसका सेकंड ईयर है विंटर वंडरलैंड 2। इस तरह का आयोजन हम यही कोशिश करते हैं कि हम हर साल इसी टाइम पीरियड अराउंड कराएं, और ये इसका सेकंड एडिशन है जिसमें आप सब लोगों का काफ़ी साथ रहा है। सभी स्पॉन्सर्स को, सभी फूड स्टॉल्स को, सभी शॉपिंग स्टॉल्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले साल से उनने काफ़ी ज़्यादा इस साल भी साथ दिया है, और इस साल हम पिछले साल से बढ़कर हमने स्टॉल्स लिए हैं, फूड स्टॉल्स लिए हैं, और आयोजन भी जैसा आप लोग सब देख पा रहे हैं मीडिया लोग कि हमने काफ़ी बड़े स्तर पे किया है ये आयोजन। इस सब के पीछे हमारी टीम मुकुल जैन जी, निखिल अग्रवाल, शुभदीप शर्मा, हमारे एरिया सेक्रेटरी किंशुक जैन जी और मैं स्वयं चेयरमैन रोहिताब सोनी, हम सबकी मेहनत रही है और आप लोग सबका साथ रहा है कि हम ये आयोजन को आप लोगों के सामने ला पाए हैं। कितने दिन का इवेंट है और क्या क्या विशेषता है इसकी? ये इवेंट 2 दिन का इवेंट है। दोनों दिन अलग अलग कार्यक्रम हमने रखे हैं स्टेज पर। किसी दिन हमारा कोई क्रिसमस कैरल है, किसी दिन बैंड है। सीकर से खबर आपको बता रहे हैं। सीकर की सदर थाना पुलिस ने फतेहपुर रोड स्थित हर्षित होटल में मारपीट और लूटपाट करने वाले मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के सुपरविजन और सदर थाना प्रभारी इंद्राज मरोड़िया के नेतृत्व में गठित टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी राहुल, यश, विशाल, धर्मेंद्र, भरत, राहुल ढाका, हार्दिक और अनिल जाखड़ को इस दौरान गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी इंद्राज मरोड़िया ने बताया कि इन आरोपियों ने हर्षित होटल में घुसकर तोड़फोड़ की थी और मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये परसों हर्षित रेस्टोरेंट केजीएन अस्पताल के सामने सूचना मिली थी कि कुछ लड़कों ने एक होटल में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट किया, जिन पर 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। आज कोर्ट में पेश करके इनका 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अन्य के बारे में पूछताछ और तलाश जारी। ये परसों हर्षित खबर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ टाउन स्थित यातायात पुलिस शाखा परिसर में सोमवार को एक महत्वपूर्ण सुविधा का विस्तार हुआ। जन सहयोग से निर्मित अत्याधुनिक विश्राम गृह का एसपी हरिशंकर ने विधिवत लोकार्पण किया। ये विश्राम गृह यातायात प्रभारी अनिल चिंदा के विशेष प्रयासों और स्थानीय दानदाताओं के सहयोग से तैयार किया गया है। लोकार्पण के अवसर पर एसपी हरिशंकर ने कहा कि अक्सर बाहरी जिलों और दूर दराज के थानों से पुलिस अधिकारी और जवान एविडेंस ड्यूटी या अन्य कार्यों के लिए टाउन आते हैं। लंबे समय तक ड्यूटी के बाद उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था न होने से उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। अब इस विश्राम गृह के माध्यम से उन्हें ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। एसपी ने बताया कि हाल ही में पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन में भी जन सहयोग से कई विकास कार्य कराए गए हैं, जो बेहतर पुलिसिंग में मददगार साबित होंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और घायलों की त्वरित मदद सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने भले मददगार योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि टोल नाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इसके स्थायी पोस्टर लगाए जाए। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहन राशि और प्रमाण पत्र बिना देरी के जारी किए जाए, ताकि समाज में पीड़ितों की मदद का जज्बा बढ़े। सर्दियों में बढ़ते कोहरे को देखते हुए कलेक्टर ने डीटीओ को विशेष एडवाइजरी जारी करने और एनसीसी, स्काउट और पुलिस के सहयोग से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ में राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित 16 से 24 दिसंबर तक के शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 के तहत सोमवार को हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे हैं। उन्होंने नगर परिषद उप कार्यालय में संचालित शिविर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने प्रत्येक काउंटर पर जाकर अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं की पूरी जानकारी दी जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को पाबंद किया कि प्राप्त होने वाले आवेदनों का उसी दिन या यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि
जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। और इसी अवसर पर जिला कलेक्टर ने कई लाभार्थियों को उनके भूखंडों के पट्टों का वितरण किया। उन्होंने पट्टा संबंधी बकाया मामलों में त्वरित कार्रवाई कर शिविर स्तर पर ही समाधान करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। अलवर जिले के किशनगढ़वास कस्बे के बाईपास मार्ग पर सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक लावारिस कार के भीतर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सड़क किनारे खड़ी संदिग्ध कार में शव मिलने की सूचना जैसे ही फैली, आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह और डीएसपी लाल सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और किशनगढ़वास थाना प्रभारी बनवारी लाल से साक्ष्यों के संकलन को लेकर विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर किशनगढ़वास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है, जहां थाना प्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास अभी किए जा रहे हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बाईपास पे एक गाड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। आज इस व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। गाड़ी नंबर के आधार पे अभी पता चला है कि पटौदी से रजिस्ट्रेशन हुआ है इस गाड़ी का, उसी के आधार पे अभी इसकी पहचान की जा रही है। प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी है। इसके शरीर पे कोई भारी चोट के निशान तो नजर नहीं आए, मगर ये शव थोड़ा पुराना हो गया तो पोस्टमार्टम से ही इसका पूरा। उदयपुर के जनजाति बहुल क्षेत्रों में दशकों से सेवा और समर्पण की अलख जगाने वाले प्रखर कर्मयोगी जगदीश प्रसाद जोशी का 91वां जन्मदिन रविवार को विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सभागार में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। और इसी अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में जोशी को उनके ज्ञान और सेवा के प्रतीक स्वरूप पुस्तकों से तोला गया। जोशी की प्रेरणा से ही फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने खेरवाड़ा में एक भव्य जनजाति छात्रावास का निर्माण करवाया। छात्रावास के संस्कारों और गुणवत्ता को देखकर खिलाड़ी के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अब बालिकाओं के लिए भी पृथक छात्रावास की घोषणा की, जिसके निर्माण का जिम्मा स्वयं जोशी संभाल रहे हैं। 1935 में भीलवाड़ा में जन्मे जोशी ने मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने वैभवशाली जीवन त्याग कर बांसवाड़ा के पीपलखूंट और उदयपुर के कोटड़ा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में जनजातीय समाज के बीच रहकर उनके उत्थान को ही अपना लक्ष्य बना लिया। वे अपनी पेंशन का अधिकांश हिस्सा आज भी समाज सेवा और कार्यकर्ताओं की मदद में व्यय कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि उनके पुत्र वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके बावजूद जोशी सादगी के साथ छात्रावासों में रहकर सेवा कार्य करते हैं। समारोह में हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसराम महाराज, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक गुणवंत सिंह कोठारी, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मन्ना लाल रावत और उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने जोशी के ऊर्जावान जीवन और निस्वार्थ सेवा भाव की मुक्त कंठ से सराहना की। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के स्वरूप में बदलाव करके इसका नाम बीवीजी रामजी करने और इसके कानूनी अधिकार को कथित तौर पर समाप्त करने की कोशिशों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसे कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के प्रयासों को उन्होंने राष्ट्रपिता का अपमान और गरीबों के रोजगार के अधिकार पर हमला बताया। आंजना ने चेतावनी दी कि यदि रोजगार की कानूनी गारंटी को समाप्त किया गया तो कांग्रेस बड़े स्तर पर जन आंदोलन करेगी। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर निम्बाहेड़ा से। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सजगता दिखाते हुए ग्राम पंचायत बाड़ी की 3 भाई तारा माता मंदिर कमेटी ने सोमवार को निम्बाहेड़ा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कमेटी के सदस्यों और ग्रामीण जनों ने अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए इसे एक जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी से आग्रह किया कि अरावली में हो रहे बदलावों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से गंभीर परिणाम सामने आने वाले हैं, इसलिए उच्च अधिकारियों तक अरावली बचाओ अभियान की आवश्यकता को प्रमुखता से पहुंचाया जाए। इसके साथ ही ग्रामीणों ने क्षेत्र में हो रही खाद की कमी की समस्या से भी अवगत कराया और जल्द से जल्द आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।
ज्ञापन देने के दौरान कमेटी के अध्यक्ष रमेश जाट, उपाध्यक्ष शिवदास वैष्णव, सचिव राकेश कुमावत, सहायक सचिन मोहन खटीक, कोषाध्यक्ष कैलाश कुमावत और प्रचार मंत्री मुकेश खटीक सहित पूरी टीम मौजूद रही। इसी अवसर पर पूर्व सरपंच बलवंत चपलोत और एनजीओ मंत्री राजेश कुमावत, अशोक जायसवाल, अरुण अंजना सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नाथद्वारा में मंदिर मंडल कामगार यूनियन का भव्य शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। भारतीय मजदूर संघ के संरक्षक फतेह सिंह राव ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता का यहां पर शपथ दिलाई। इसी दौरान यूनियन ने मंदिर मंडल में श्रम कानूनों की पालना सुनिश्चित कराने और कर्मचारियों के शोषण के विरुद्ध यहां पर आवाज उठाने का एक संकल्प लिया। आपको बता दें कि समारोह में निरंजन गोरवा ने अध्यक्ष, ख्यालीलाल लोहार ने उपाध्यक्ष, बाल मुकुंद वारी ने महामंत्री और सत्यनारायण सानढे ने कोषाध्यक्ष के रूप में शपथ लिया। और इसी के साथ सलाहकार मंत्री, मीडिया प्रभारी और संगठन मंत्री सहित कार्य समिति के सदस्यों ने भी विधिवत कार्यभार संभाला। नवनियुक्त अध्यक्ष निरंजन गोरवा ने कहा कि मंदिर मंडल में लंबे समय से श्रम कानूनों की अवहेलना हो रही थी और उन्होंने ऐलान किया कि साप्ताहिक छुट्टी, बोनस, ओवरटाइम और ग्रेच्युटी जैसे मूलभूत अधिकारों को दिलाने के लिए जल्द ही सीईओ और प्रशासनिक अधिकारियों से यहां पर वार्ता की जाएगी। उपाध्यक्ष ख्यालीलाल लोहार ने भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति पर चलने का आह्वान किया है। वही नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर राजसमंद से। राजसमंद के टीवीएस चौराहे से पानी की टंकी तक जाने वाले 50 फीट मार्ग के नामकरण को लेकर चल रहे विवाद का सोमवार शाम पटाक्षेप हो गया। आचार्य श्री महाश्रमण की आज्ञा और स्वीकृति के बाद जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा से मुलाकात कर एक लिखित पत्र सौंपा, जिसमें मार्ग के लिए प्रस्तावित आचार्य श्री का नाम सह सम्मान वापस लेते हुए नगर परिषद को पुनः समर्पित कर दिया गया। जैन समाज ने पत्र में स्पष्ट किया कि आचार्य श्री महाश्रमण कभी भी किसी पद या नाम की आकांक्षा नहीं रखते। समाज ने कहा कि वे राजसमंद की शांत और सभ्य छवि को बनाए रखना चाहते हैं। यदि किसी नामकरण से शहर में वैमनस्य या फिर हिंसा का माहौल बनता है तो वह जैन धर्म की अहिंसा की विचारधारा के विपरीत है। समाज ने बड़े मन का परिचय देते हुए कहा कि उन्हें मार्ग की पूर्ववर्ती स्थिति यानी कि पुराना नाम जो है पूरी तरीके से स्वीकार है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने यहाँ पर जैन समाज के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि समाज ने आपसी सामंजस्य और शहर की शांति के लिए जो कदम उठाया है वह प्रशंसनीय है। और राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे। शहर में सड़क के नामकरण को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। यहाँ पे जो भी नगर परिषद का बोर्ड का 2023 में एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें शहर की लगभग सभी सड़कों के नामकरण कर दिए गए थे। उसमें टीवीएस चौराहे से पानी की टंकी तक की 50 फीट सड़क का नामकरण आचार्य महाश्रवण जी के नाम पे किया गया था। तो अभी जब आचार्य महाश्रवण जी यहाँ पे पधारे थे तो उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण किया गया था। उसका नामकरण किए जाने के बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि वर्ष 2005 में जब इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था तो तत्समय जो भी नगर परिषद के चेयरमैन थे और जो भी जनप्रतिनिधिगण थे उस समय उन सभी ने मिलकर इस सड़क का नाम निर्माण से पूर्व ही महाराणा राज सिंह मार्ग रख दिया था। तो ये तथ्य जब ध्यान में आया तो समाज के सभी वर्गों से बातचीत की गई। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।